एबीपी न्यूज के इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द का, जहां विकास के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ युवा नेता मंडल महामंत्री श्री राहुल डबास जी के अथक प्रयासों से गांव पुटखुर्द की गलियों, नालियों, पानी की पाइपलाइन एवं सड़कों के ऐतिहासिक विकास कार्यों को भव्य शुभारंभ किया गया है। लगभग 10 करोड़ 68 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से होने वाले इस कायाकल्प का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी के कर कमालों द्वारा सोसाइटी स्टैंड पंचायत घर पुटखुर्द में बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। राहुल डबास जी बवाना विधानसभा की जनता की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों से बात की तो पूरी जनता ने एक सुर में कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था को चकाचक करने और पीने के साफ पानी की किल्लत को जड़ से खत्म करने के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित हुई है। और आज पूरे गांव के लोग राहुल डबास जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पुटखुर्द की जनता का कहना है कि वे राहुल डबास जी की एक आवाज पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं राहुल डबास जी भी गांव वालों के साथ तन मन धन से विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल डबास जी और कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी का साफ कहना है कि बवाना विधानसभा और वार्ड 29 के हर नागरिक को उत्तम बुनियादी सुविधाएं देना ही उनका एकमात्र संकल्प है और वे आगे भी क्षेत्र की उन्नति और विकास के इस कारवां को इसी तरह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। ये मंत्री जी से निवेदन किया था, जो हमारे साथ महाराज मंदिर के बड़े गेट की वाली गली है, वो पिछले काफी सालों से खराब हालत में थी और के चपाड़ में है। तो मैंने मंत्री जी को निवेदन किया था कि मंत्री जी हमारे यहाँ गांव में भंडारा है, आप उससे पहले इस गली का निर्माण कार्य करा दिए। तो एक छोटे से निवेदन पर मंत्री जी ने उस गली का 10 दिन के अंदर निर्माण कार्य कराया था। और जिस सरदारी के साथ आज गांव पुटखुर्द इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, उसको मैं कभी आपका विश्वास डिगने नहीं दूंगा। दिन हो रात हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और ये मंत्री जी से भी आश्वासन करता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे गाँव को निवेदन किया था कि मंत्री जी हमारे यहाँ गाँव में भंडारा है, आप उससे पहले इस गली का निर्माण कार्य करा दिए। तो एक छोटे से निवेदन पर मंत्री जी ने उस गली का 10 दिन के अंदर निर्माण कार्य कराया था। और जिस सरदारी के साथ आज गांव पुटखुर्द इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, उसको मैं कभी आपका विश्वास डिगने नहीं दूंगा। दिन हो रात हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और ये मंत्री जी से भी आश्वासन करता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग और हमारी मातृ शक्ति और नौजवान साथी मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो मंत्री जी मैं आपको भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे गांव में विकास कार्यों की कमी न रह जाए। जो ये मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे को ये ना बोले कि आपने बुलाए थे और हमारे विकास कार्य रह गए। जो मुख्य कार्य है, जो हमारे गाँव की सीढ़ियां और हमारे गाँव की पाइपलाइनें जो बुरी हालत में है, जो पिछले 11 साल से केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर वो जो ना हुए तो हम उनको करके दिखाएंगे। क्योंकि 27 साल बाद हमारी भाजपा सरकार, जो हमारे माननीय मंत्री रविंद्र इंद्राज जी का पहली बार बवाना विधानसभा में मंत्री पद मिला है, तो उसको हम गौरव हासिल करते हुए तो हम मंत्री जी का भी नाम रोशन करेंगे और मंत्री जी हमारे देहात का भी नाम रोशन करेंगे। मैं इसी के साथ जो हमारी गांव की पाइपलाइन है, उनका ही बहुत बुरा हाल है। और जो हमारे गांव के अंदर आमों के आम है, तो 2 आम नहीं तोड़ बोलते हैं, उन एरिया का ही बहुत खस्ता हालत है। तो मैं मंत्री जी को संज्ञान करता हूँ कि मंत्री जी आपसे छोटा सा निवेदन है और आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि हमारे गाँव की जितनी भी समस्या है, 1 साल के अंदर आप सारी समस्या का निवारण करें। आपके साथ जैसे इलेक्शन में थे, उससे डबल जोर के साथ ये पुट गांव आपके साथ खड़ा मिलेगा। और आगे भी
उससे जोर मिलेगा। और एक बात दोबारा कहूंगा मैं, जोरदार तालियों से, जितनी जोरदार तालियां होगी उतना जोरदार विकास कार्य होंगे। अब काम के लिए हर आदमी कहता मैंने करा दिया, मैंने कुछ नहीं कराया। आप जाने अनजाने में टैक्स भरते हो, वो टैक्स रिवेन्यू सरकार में इकट्ठा होता है। मेरा तो प्रयास रहता है कि हम अपने टैक्स के पैसों को अपने क्षेत्र से जितना कलेक्शन होता है उतने से ज्यादा का काम हम अपने यहाँ के लेके आए। ये पैसे आप ही के हैं, मेरे नहीं है, ये आप ही का टैक्स कलेक्शन के पैसा हो। जितना भी काम हो अपनी अपनी गलियारे की जिम्मेदारी रखना, कोई भी हल्का काम नहीं होने देना है। कहीं काम में कोई कमी दिखाई दे रोक देना है। बढ़िया से बढ़िया जो टेंडर में वो काम कराना है। ये उलाना नहीं देना कि पीढ़ी ईंटे के हटा देनी 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगाना है, जब भी तुरंत रोक देना है। काम वो होगा जो टेंडर में होगा, क्वालिटी से होगा और समय बंद से होगा। आप इस बात को समझ लीजिएगा, जो भी ठेकेदार है, मुझे कोई फोन ये नहीं आना चाहिए कि हमारे यहाँ पर काम आज खराब हो रहा है। तो 100% ठेकेदार पे तो इंक्वायरी कराऊंगा ही कराऊंगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी छोड़ूंगा नहीं, ये तय है। इसलिए जितना भी टेंडर, अपनी गलियारों की जिम्मेदारी और बढ़िया से बढ़िया काम, कोई लाल पीढ़ी नहीं, नंबर 1 ये है, नंबर 1 काम करके देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बढ़िया बात है, कोई कुताही नहीं करनी है काका। मैं फिर कह रहा हूँ इस मंच से, बाद में उदाहरण देख कर आवे कि हमारे यहाँ से पीढ़ी लग रही। मैं एक दिन वहां से निकल रहा था, ये नाले की चिड़ाई कर रही थी पीढ़ी ईटा की। मैंने तभी कह के वो ईटें उठवाई थी यहाँ से। वो कह रहे जी वो तो राजी है, मैं कोई राजी नहीं है। काम वो, और इस बात का विशेष ध्यान कर लेना है, नहीं तो पूरी रात वहीं बैठाने वाला हूं। न्याय होगा ऐसी चौपाट में होगा, जनता के बीच में होगा, कभी भी कोई समझौता नहीं।